सांसद धर्मेंद्र यादव का योगी सरकार पर हमला। विशेष साक्षात्कार में कहा कि पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल, घर से उठाकर किया जा रहा है एनकाउंटर, समाजवादी नेताओं को बनाया जा रहा है निशाना। पूरे प्रदेश में विकास का पहिया हो गया है जाम। सपा सरकार के कार्यों को भी नहीं सजो पाई भाजपा सरकार। समाजवादी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई है भाजपा। 2027 में अखिलेश के नेतृत्व में प्रदेश में बनेगी समाजवादियों की सरकार। धर्मेंद्र जी, वर्तमान में जो भाजपा सरकार है प्रदेश में, उसकी कार्यशैली से आप क्या सोचते हैं, और मंगेश यादव जो एनकाउंटर हुआ था उस बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, बीजेपी की कार्यशैली तो जितनी निगेटिव हो सकती है जनमानस के लिए उतनी निगेटिव है। कोई सकारात्मक काम नहीं है। केवल समाज में कैसे नफरत फैलाएं, कैसे नफरत की बुनियाद पर बुलडोजर चलाएं, नफरत की बुनियाद पर एनकाउंटर करें, जिसका आपने जिक्र किया मंगेश का। इसी तरह की राजनीति के अलावा कोई सकारात्मक काम बीजेपी के लोग नहीं किए। 7.5 साल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो गई, 10 साल से ज़्यादा दिल्ली केंद्र की सरकार के हो गए। कोई भी ऐसा काम नहीं है उदाहरण के तौर पर जो बीजेपी के लोग दिखा सके देश को। कोई नया काम नहीं हुआ है। जो काम हो रहे हैं उनकी क्वालिटी बद से बदतर है, कोई उसकी क्वालिटी नहीं है। अगर हम आज बदायूं में बैठे हैं, आप सोचिए कितनी छोटी सोच है और दिल में कितनी नफरत है बीजेपी के लोगों के, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी का ऐतिहासिक मेडिकल कॉलेज बनाया था। मैं समझता हूँ केवल बदायूं जनपद ही नहीं बल्कि आसपास के कई जनपद के लोगों की बहुत उम्मीद और आशाएं जुड़ी थी इससे, लेकिन जिस तरीके की बर्बादी की है वो आपके सामने है। मुझे जहाँ तक एहसास है, पिछले 7 साल में कोई भी नई योजना बदायूं जिले के लिए नहीं आई है अभी तक। और केवल बदायूं ही नहीं, ऐसे उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद हैं जिन जनपदों के लिए नफरत भरी निगाह से भाजपा के लोग देख रहे हैं। तो जनता देख रही चीज़ों को। लोकसभा में बहुत हद तक जवाब दिया है, और आने वाले चुनावों में जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो जनता सफाया करेगी भाजपा का। अयोध्या में जो रेप वाले मामले में आज रिपोर्ट आई है, जो सादिक का डीएनए रिपोर्ट आई है, वो नेगेटिव आई है उस मामले में। वो तो स्वाभाविक है, वो घटना ही झूठ थी। क्योंकि वो बीजेपी के वो समाजवादी पार्टी के नेता थे, तो उनको बदनाम करने के षड्यंत्र थे। और इस बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कह रहे थे, और आज डीएनए की रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया। अब मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई थी, उसके बार प्रोटेस्ट कर रही थी। उस मामले में क्या कहना है आपको? नहीं, लगातार समाजवादी पार्टी ने, हमारे नेता ने, माननीय अखिलेश जी ने लगातार किसी भी तरह के फर्जी इनकाउंटर या गैर कानूनी चीज़ों का लगातार विरोध किया है। और जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो लगातार इनकाउंटर करके जो लोग 3-3, 4-4 दिन पहले उठा लिए गए उनको इनकाउंटर दिखा रहे हैं। लोग हवाई चप्पल में दिखा रहे हैं कि हमने दौड़ा के मार दिया। आप सोचो ना, न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है, कई मौक़ों पर न्यायालय ने इस बात को भी संज्ञान लिया है। लगातार इनकी बुलडोजर नीति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गलत करार दिया है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी को अभूतपूर्व सफलता मिली, जो कि उन्होंने पीडीए गठबंधन जो लागू किया था, और जो टिकट वितरण में अच्छी तरीके से टिकट वितरण किए गए थे। क्या विधानसभा चुनाव में भी ये देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीतना है इस चुनाव में, और चुनाव जीतने के लिए जो भी रणनीति बनाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और सबसे बड़ी रणनीति जो आज जनमानस समाजवादियों के साथ है। ये सच है कि कुछ चुनावों के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी के झूठ में गुमराह जरूर हुए। उनके जो झूठे वादे थे रोजगार को लेके, महंगाई को लेकर, स्विस बैंक से पैसे लाने को, सबके खाते में डालने को, किसानों की आमदनी दूनी करने को, जाने कितने वादे किए थे। आज जनता महसूस कर रही है कि सारे वादे झूठ थे, सारे बेबुनियाद थे, कोई होमवर्क नहीं था। और 10 साल केंद्र की सरकार चलाने के बाद, 7.5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने के बाद जनता पूरी तरह से भाजपा से आज निराश है। और जनता की उम्मीद, आशा और विश्वास का कोई भी केंद्र है तो माननीय अखिलेश यादव है।